हेलो बच्चों, आज हम लोग करंट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स बन रहा था उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम लोग क्या है सिर्फ न्यूमेरिकल होगा और न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो मैं पहले बता दूं कि जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये चैनल आप ही का ही है। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। और जिनको पूरा डिटेल में जाना है, पूरा कंसेप्ट लेना है एकदम स्टार्टिंग से, तो वो हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए, ऐसे मैं करंट का बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल बनाने के पहले हम सिर्फ डायरेक्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें, उसके पहले फार्मूला करना होगा, कुछ कंसेप्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं दिया भी हूँ। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा फाइंड क्या करना है, फाइंड द करेंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर्स। इस 6 ओम रजिस्टर्स के थ्रू हम लोग क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो कैसे करंट फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग को करंट फाइंड करना है किसके थ्रू, 6 ओम। और देखिए ध्यान से, करंट फाइंड करना है 6 ओम रजिस्टर्स के थ्रू करंट फाइंड करना है। तो चूंकि हमें पता है कि ये जो 6 ओम और 3 ओम है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्ट है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा दोनों का, चूंकि ये सीरीज में है तो दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, R = R1 + R2। तो यहाँ पर क्या है, सिंस यहाँ पे कहीं लिख दें हम कि 6 ओम एंड 3 ओम, ठीक है। ये 6 ओम है और ये 3 ओम। 6 ओम एंड 3 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोले नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखिए चूंकि सीरीज के लिए क्या फार्मूला है, R = R1 + R2। तो R1 + R2 कितना हो गया, 9 ओम, ठीक है। चूंकि ये सीरीज में था, ये दोनों सीरीज में है, तो क्या हो गया, ये 9 ओम, ठीक है। अब हमें करंट फाइंड करना है, फाइंड करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर्स की। तो करंट I = क्या होता है, V/R। कहाँ से आया, ये ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V = IR बोलते हैं हम लोग। तो I = V/R। V कितना हमारे पास 4, तो हो गया 4 और रेजिस्टेंस कितना है 9, 4/9 मतलब 0.44 एम्पियर, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितने का करंट फ्लो कर रहा था, 0.44। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, V सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया कि I = V/R, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, ये तो करंट हो चुका, पोटेंशियल डिफरेंस बात करेंगे हम लोग अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर्स के बारे में। तो सीरीज में क्या होता है, इन सीरीज में क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट रिमेन्स सेम। तो इन सीरीज करंट में कनेक्शन में क्या होता है, करंट जो होता है वो करंट क्या होता है, तो करंट रिमेन्स सेम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट थ्रू, इसके थ्रू भी करंट हम लोग फाइंड करेंगे। मतलब करंट जो है, करंट थ्रू 6 ओम, करंट, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो है 6 ओम रजिस्टर्स के थ्रू कितना होगा, सेम होगा। कितना होगा वो हो जाएगा 4/9 मतलब 0.44 एम्पियर। सेम ही करंट फ्लो करेगा। एक बार फिर से लिख दिए हम वो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसका, निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, V = IR। ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है। इसका मतलब करंट भी चाहिए और रेजिस्टेंस भी चाहिए, ठीक है। तो किसके थ्रू बोला जा रहा है, बोला जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस V = IR। R तो हमारे पास है लेकिन I नहीं है, तो I हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, करंट थ्रू, यहाँ पे लिख दे, करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर्स। तो करंट फाइंड करना है 12 ओम, ये जो है हमारा है 12 ओम, इसके थ्रू फाइंड करना है करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए करंट फाइंड करना है तो सबसे पहले I = होता है V/R। भी हमारे पास कितना है भैया, 4 वोल्ट। यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस, 4 वोल्ट।
लेकिन रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस ये दोनों, चूँकि ये दोनों सीरीज में है तो डायरेक्ट हम कर दिए 12 + 3, चूँकि ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज के लिए क्या होता है फार्मूला, R = R1 + R2, मतलब कितना हो गया ये 4/15, इसे छोड़ देते हैं हम लोग एम्पियर, ठीक है, इसे छोड़ दिए, ठीक है। चलिए ये ओम है, ये ओम है, तो इसे हम लोग छोड़ दिए। क्या पूछा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर्स, तो क्या होता है V = IR, I है 4/15, R है 12 ओम के थ्रू पूछा जा रहा है, हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 48/15, ठीक है, और आप इसे क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारा आंसर हो गया, इसे डिवाइड कर लेना है। देखिए कैसे बन रहा है, इसी तरह से बनेगा ये। इसका दूसरा भी मेथड है, दूसरा मेथड थोड़ा सा लेंदी होगा। तो दूसरे मेथड में करंट तक तो फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि करंट इस पे I1 गया, इस पे I2 गया, तो I1 + I2 मिलके कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/9। फिर एक में I1 फाइंड कर लेंगे, I1 करंट, दूसरे में I2 करंट फाइंड करेंगे। इस तरह करके थोड़ा सा लेंदी बनेगा वो, ठीक है। वो भी मेथड है बनाने का और भी मेथड है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा मेथड था, इजी मेथड था, इसलिए बन गया। क्या किए इसमें, कुछ नहीं। तो सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले हम लोग देखिए 6 ओम रजिस्टर्स, इसके थ्रू हम लोग करंट फाइंड कर लिए। तो क्या हो गया, ये R कितना आ गया रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 6 + 3 = 9 ओम। तो I कितना होगा 4/9, कैसे होगा V/R, R कितना है 9 आया। अब देखिए चूंकि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम फ्लो करता है, इसलिए 6 ओम रजिस्टर्स के थ्रू भी करंट क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा 4/9, तो 4/9 हो गया पहला। दूसरा में बोला जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है 12 ओम रजिस्टर्स के थ्रू। तो 12 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट कैसे फाइंड करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस की फार्मूला होता है V = IR। R तो हमारे पास है बट I नहीं है, तो I कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए I = V/R, तो V हमारे पास इतना है, R कितना है, तो 12 ओम + 3 ओम मतलब 15 ओम, कितना हो गया 4/15, और वो हो गया हमारा I, R कितना है, किसके थ्रू बोला 12, तो 4/15 × 12, यही क्वेश्चन किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, ये देखिए ये और ये दोनों क्या करंट, ऐसा मान लीजिए ये दोनों सीरीज में क्या है, ये दोनों देखिए ध्यान से, ये दोनों सीरीज, तो जब इन टू इन कनेक्ट है, ये दोनों सीरीज में हो गया, तो सीरीज में क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा R = R1 + R2। तो ये क्या बन गया, ये दोनों मिलके बन गया 2, कौन दोनों, ये, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हमारा हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों सीरीज में हो गया, और सीरीज में क्या हो गया R1 + R2। कैसे समझ में आया, सीरीज में हो गया, ये एंड और ये एंड ज्वाइन है, एक ही ओर से जाने का रास्ता देखिए ऐसे, तो इधर से करंट गया ऐसे, तो R = तो 1 ओम + 1 ओम कितना हो गया, ये हो गया 2 ओम, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बन गया 2 ओम, ठीक है। अब देखिए वो कैसे बनेगा, वो दोनों मिलके क्या बन गया, वो दोनों मिलके बन गया 2 ओम। अब उसका देखिए ये दोनों 2 ओम, तो इस तरह का कैसे डायग्राम बन रहा है, देखिए ये दोनों कंबाइन कर गया, तो डायग्राम अब इस तरह का बनेगा, ध्यान से देखना है, ठीक है। ये तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही, ये रहेगा ही 1 ओम 2 ओम, ये भी 2 था, ये 1 ओम था, ये। अब ये दोनों मिलके क्या बन गया, ये दोनों मिलके बन गया 2 ओम, क्योंकि वो दोनों क्या हो गया सीरीज, ऐसे गया, ठीक है। अब वो डायग्राम देखिए ये इस तरह से बनेगा, इसको कनेक्ट कर लीजिए आप, जैसे कनेक्ट करना है। चलिए
ये कितना हो गया 2 ओम, ये 1 और ये 1 मिलके 2 ओम, तो इस तरह से बन गया। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों भी पैरेलल में, क्या है ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हो गया। तो पैरेलल के लिए क्या फार्मूला, 1/r 1/r1 1/r2, कितना हो गया ये 2/2, मतलब 1, इसका मतलब R इक्वल टू कितना हो गया 1 ओम। अब ये दोनों मिलके क्या बन गया, तो ये दोनों मिलके बन गया 1 ओम। अब हम इसको कहाँ करें, देखिए अब ये दोनों कंबाइन करके अब ये सिंगल एक बन गया, सिंगल बन गया। अब ये थर्ड है, तो देखिए थर्ड का डायग्राम कैसे बनेगा, ये दोनों कंबाइन कर गया, ये सेम रहेगा, ये दोनों कंबाइन करके कितना बन गया, ये था 1 ओम, ये था 1 ओम, ये था 2 ओम, ये भी 2 ओम, लेकिन ये दोनों मिलके कितना बन गया, ये दोनों मिलके बन गया 1 ओम। देखिए ठीक है, क्या बन गया 1 ओम, ये दोनों कंबाइन कर गया, ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल के लिए देखिए फार्मूला 2 × 2 + 2 1 + 2, शॉर्ट फार्मूला भी होता है जब 2 रेजिस्टर पैरेलल में होता है, तो उसके लिए होता है R1 × R2 बाई R1 + R2, ये होता है। नहीं समझ में आए तो 1/R1 और 1/R2 यह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब ये दोनों मिलके कितना बन गया 1 ओम बन गया। अब देखिए ध्यान से, फिर वही काम, ये दोनों किस में आ गया, ये दोनों सीरीज में हो गया यहाँ पे, तो ये दोनों सीरीज में हो गया, तो 1 ओम + 1 ओम इक्वल टू क्या हो गया 2 ओम। क्यों हो गया, सीरीज में था तो सीरीज के लिए फार्मूला होता R1 + R2। अब ये दोनों क्या बन गया, ये दोनों सीरीज, यहाँ पे देखिए अब ये नंबर थर्ड था, ये नंबर सेकेंड हो गया, नंबर थर्ड। अब ये दोनों क्या बन गया, कितना बन गया 2 ओम, ये दोनों 2 ओम बन गया। तो अब इस तरह का ठीक है, ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, और ये दोनों मिलके क्या बन गया, तो ये दोनों मिलके देखिए ध्यान से, ये दोनों मिलके एक सिंगल, ये दोनों मिलके एक सिंगल, मतलब ये कितना बन गया, तो ये दोनों मिलके 2 ओम, ठीक है। अब ये दोनों मिलके क्या बन गया, तो ये दोनों मिलके एक सिंगल बन गया। तो ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का शॉर्टकट फार्मूला 2 × 2/2 + 2, तो 2 × 2 4/4 कितना हो गया 1 ओम। अब ये फिगर कुछ किस तरह का बन गया, तो देखिए ये 1 + 1, इसका हम लिख रहे हैं ये। अब ये दोनों मिलकर क्या बन गया पैरेलल में, कितना हो गया 1 ओम। अब देखिए ये इस तरह का फिगर बन गया। ये था 1 ओम, ये था 2 ओम, ये था 2 ओम। तो अब ये दोनों मिलके कितना बन गया 1। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 ओम। देखिए ध्यान से, ठीक है। चलिए अब ये था A और B, ध्यान से देखिए। मान लीजिए करंट यहाँ से गया, तो ये 1 और ये 1 कितना बन गया 2, किस में हो गया सीरीज में हो गया। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, ये वाले। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, देखिए ध्यान से। मान लीजिए हम x के बारे में बात कर रहे हैं और y के बारे में, तो ये और ये दोनों किस में बन गया सीरीज में। कैसे, यहाँ से करंट गया, एक ही ओर से जाने का रास्ता, एक ही ओर से बाहर आने का, उसके बाद यहाँ डिवाइड हुआ है करंट। तो ये दोनों किस में बन गया, तो ये दोनों बन गया हमारा सीरीज। तो सीरीज के लिए क्या हो गया 1 ओम + 1 ओम कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2 ओम, ये 2 ओम। मतलब अब फिगर कैसा बन गया, फिगर कुछ इस तरह से बन गया। ये हमारा हो गया 2 ओम और ये 2 ओम। अब ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के पैरेलल हो गया।
तो 1/2 कितना हो गया 1 ओम, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए कैसे बना है, मतलब फाइनली इसका आंसर कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 1 ओम। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन में फाइंड करना है करंट। क्या फाइंड करना है, तो करंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे करंट, देखिए ठीक है, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग जरूर देखें, एंड तक देखें। ठीक है, ये आपका ही चैनल है, ठीक है, आपके लिए बन रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग जब तक नहीं देखेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक चैनल ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि आप ही से हम हैं। क्योंकि बाद में फिर क्या है, जितने भी सारे लोग हैं, सारे लोग जिनके पास डीजी बोर्ड है उनको तो कुछ नहीं करना पड़ता, सारा इंस्टॉल कर दिए फ्री, ऐसे सरकाते गए, उससे क्या दिक्कत है, मेहनत, एक्चुअल मेहनत इसमें। तो चलिए देखिए अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें करंट फाइंड करना है, तो करंट कैसे फाइंड करते हैं, तो करंट फाइंड करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी चाहिए, I = V/R, ओम्स लॉ से ऐसा तो होता है, V = IR ओम्स लॉ से, तो R = V/I। हमारे पास V है लेकिन I नहीं है, सॉरी V है लेकिन हमारे पास R नहीं है। ठीक है, I = V/R, तो R चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस कहाँ से फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। तो देखिए 1 by 1 लेते हैं हम लोग सॉरी, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों का काम करते हैं। देखिए इसको हम एरो के थ्रू ऐसे कर रहे हैं, ये दोनों चूंकि पैरेलल में है, पैरेलल के लिए शॉर्ट फार्मूला आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं R = R1 × R2 by R1 + R2, ये शॉर्ट होता है, मैं बार बार बता चुका, R = R1 × R2 by R1 + R2, ये शॉर्ट है हमारा। अदरवाइज यदि किन्हीं को इसमें दिक्कत है तो कर सकते हैं 1/R, 1/R1, 1/R2। ठीक है, तो चलिए देखिए R1 × R2, 2 × 2/2 + 2 कितना आ गया 4/4, मतलब 1 ओम। ये कितना आया 1 ओम आ चुका। ठीक है, देखिए मैं एक एक बार में कैलकुलेट कर देता हूँ। फिर ये, तो ये क्या है हमारा, तो ये भी पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए क्या है शॉर्ट फार्मूला, R = R1 × R2 by R1 + R2, only for two resistors. When two resistors are connected in parallel, then we have find the net resistance or equivalent resistance by this formula. Only for two resistors. When two resistors are connected in parallel, then we will find, ठीक है, from this method, from this formula. अदरवाइज 1/R1 + 1/R2, ये तो जनरल है सबके लिए। तो ये भी क्या हो गया 2 × 2/2 + 2, ये हो गया 4/4, मतलब 1 ओम। अब देखिए इससे भी कर लिए, इससे भी कर लिए, अब इसे कैसे हम रीड्रॉ कर रहे हैं ये। अब ये दोनों मिलकर कितना हो, ये दोनों कंबाइन हो गया, मिलकर एक सिंगल रेजिस्टेंस बन गया, कितने का 1 ओम का। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, ये ऐसे हो गया और ये हमारे ऐसे हो गया। अब ये दोनों मिलके क्या बन गया, ये दोनों मिलके बन गया सिंगल, कितने का बन गया 1 ओम का। ये कंबाइन कर गया 1 ओम, ये तो 2 ओम है पहले से, ये भी कंबाइन करके कितना बन गया, ये भी हो गया 1 ओम। बाकी इस पे जो लगा है ये तो रहेगा ही रहेगा, कितने का है ये था 1.5 वोल्ट, ये तो रहेगा ही। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे करंट ऐसे गया तो करंट जाने का 2 रास्ता, करंट ऐसे यहाँ से भी जा सकता है। ठीक है, करंट ऐसे भी जा सकता है। मान लीजिए करंट यहाँ से ऐसे गया तो ये दोनों सीरीज हो गया। ठीक है, यदि मान लीजिए ऐसे जाता तो ये दोनों हो जाता सीरीज, जैसे भी कर लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये दोनों सीरीज में आ गया, कैसे आया, करंट यहाँ से गया, एक ही ओर से जाने का रास्ता, ये दोनों सीरीज। तो जब ये दोनों सीरीज हो गया तो क्या हो गया 1 + 1 R1 + R2 कितना हो गया 2 ओम। अब देखिए किस तरह से बनेगा डायग्राम। अब ये दोनों कैसे बन गया डायग्राम, तो कुछ इस तरह से मान लीजिए, चलिए यही है, ये बन गया
2 ओम, और ये भी क्या बन गया, ये भी बन गया 2 ओम। ठीक है, अब देखिए यही है, फिर क्या हो गया, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गया। अब ये फिगर 1 बाय 1 फिगर करके बना रहे सारा, कट कट करके, कट सेक्शन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए चूँकि ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, तो पैरेलल का शॉर्ट फार्मूला मैं कह रहा हूँ R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, 2 इंटू 2, 2 प्लस 2, कितना आ गया 4 बाई 4, कितना आ गया 1 ओम, कितना आ गया ये, तो ये हमारा आ गया 1 ओम। ठीक है, देखिए अब क्या फाइंड करना है, करंट, तो I इक्वल टू V बाई आर, V कितना है 1.5, R कितना है 1, इक्वल टू 1.5 एम्पियर। ठीक है, देखिए इस तरह से बनेगा ये, 1 बाई 1 करके मैं बताया सारा। चलिए अब और भी अच्छा क्वेश्चन लेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, और क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है करंट, व्हाट इज द करंट थ्रू दिस सर्किट, मतलब क्या फाइंड करना है हम लोग को, करंट फाइंड करना है, फाइंड करंट, फाइंड करंट थ्रू दिस सर्किट, करंट फाइंड करना है इस सर्किट के थ्रू। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग में इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में नहीं दिया था, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं हम लोग, देखिए ऐसे तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जैसा कि डायग्राम में है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, जैसे बैटरी, बैटरी क्या करती है, इंटरनल रेजिस्टेंस, अंदर में एक रेजिस्टेंस होता है जो बैटरी लगाती है, वो करंट को फ्लो करने में रुकावट पैदा करता है। ठीक है, करंट क्या होता है, स्लो स्लो फ्लो करता है, चूँकि क्या करता है इंटरनल रेजिस्टेंस उसको रोक देगा वो, और एक एक्सटर्नल होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया, चूँकि बैटरी भी क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड करता है टू द फ्लो ऑफ, ठीक है, करंट इन दिस बैटरी, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, यही हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये जो R होता है कैपिटल R, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जो डायग्राम दिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग आगे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको अंदर ही सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए क्या 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, उसका एलसीएम लेने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, उसको शिफ्ट, उसको रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल बनाते हैं, और शॉर्ट फार्मूला में क्या है, तो इसका शॉर्ट फार्मूला होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, एकदम शॉर्ट में। तो क्या किए, तो 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, कितना आ गया 4 बाई 4, मतलब 1 ओम। आप ऐसे भी कर सकते थे 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, कितना आ गया 1, तो R इक्वल टू कितना हो गया 1 बाई 1, मतलब 1। देखिए दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों में क्या आएगा, तो दोनों में सेम ही आएगा, आप जैसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखिए इसे भी सेम करते हैं R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, 4 बाई 4 कितना हो गया 1। ठीक है, ये 1 ये 1 ये 1, ठीक है, तीनों क्या बन गया सीरीज, मतलब डायग्राम हम इस अंदर वाले का बात कर रहे हैं, अंदर की डायग्राम कुछ इस तरह से बन गया, 1 1 1, ये हो गया 1 ओम 1 ओम, ये हो गया 1 ओम, ये अंदर का इस तरह से बन गया। ठीक है, चलिए बाहर का जो है, बाहर में 1 मिनट डायग्राम, चलिए इसी के बाहर का डायग्राम, तो बाहर में ऐसे फिर हो गया, ये ऐसे 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 जो भी है, और ऊपर में क्या है, एक 3 ऐसे है। ठीक है, यही था 3 ओम का। चलिए ठीक है, ये हमारा 1.5 वोल्ट है, ये इस तरह का था, और यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा था। चलिए वो तो अलग बात है। तो ये हो गया 1 2 3, ये भी 3 ओम है। अब देखिए ये दोनों, ये तीनों सीरीज में हो गया, क्या हो गया, तीनों सीरीज में। तो जब तीनों सीरीज में हो गया तो क्या करेंगे इसके लिए, चलिए अगला इसे हम यहाँ पे कर दें रीड्रॉ, तो ये तीनों मिलके 3 ओम, तो अब इस तरह का हो गया।
देखिए ये, और यहाँ पर तो जो है वो रहेगा ही, ये हो गया 3 ओम, 3 ओम, ठीक है। और क्या है ये 1.5, ये 1.5 और यहाँ पर था 0.5 ओम, वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए क्या फाइंड करना था, करंट। अब ये दोनों देखिए तो जरा किस में है, पैरेलल में है। तो जब ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए वही R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, 3 इंटू 3 बाई 3 प्लस 3, 9 बाई 6, 3 3 जा 3 2 जा, कितना आ गया 3 बाई 2 मतलब 1.5, क्या हो गया ये 1.5। अब ये 1.5, ठीक है, और ये 0.5, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल, तो ये हो गया हमारा, ये कैसा हो गया मिलके, तो ये मिलके बन गया ये दोनों ऐसे, ये हमारा हो गया कितने का 1.5 का, ठीक है। ये हो गया 1.5 और यहाँ पे इंटरनल था 0.5, तो TR कितना हो गया टोटल रेजिस्टेंस 1.5 प्लस 0.5 मतलब 2 ओम हो गया, क्या बन गया 2 ओम, ठीक है। तो 0.5 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये 1.5 कहाँ से आया 1.5, तो इसे सॉल्व किए तो आया 1.5, ये ठीक है, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर चुके हैं 1.5 और ये 0.5 एक्सटर्नल, दोनों को ऐड कर दिए तो कितना बन गया 2 ओम। क्या फाइंड करना है, करंट। तो I इक्वल टू क्या होता है V बाई आर, V कितना हमारे पास 1.5, तो 1.5, ठीक है, कितना आ गया देखिए V बाई आर। अब दोनों को सॉल्व कर दी 0.75 एम्पियर, ये हो गया हमारी फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, ये देख लीजिए, सिंपल है, कुछ है नहीं, बट ज़रूर देखिएगा, इन तक देखिएगा तभी कुछ समझ में आएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है ये तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें EMF गिवन है, EMF का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्ट, मतलब V कितना दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 0.6, ठीक है, उसे EMF बोलते हैं हम लोग, EMF दिया गया यहाँ पे, EMF को ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए आपके लिए लिख देते हैं यहाँ पे V, ठीक है। चलिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है 0.6 ओम, तो बोला जा रहा है क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना इच रेजिस्टर्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, किसके थ्रू, Q एंड R, सबसे पहले ये निकालेंगे, और ये क्या है पैरेलल में है, ये निकालने के बाद फिर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले निकालते हैं हम लोग ये, तो पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकाले, देखें यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं 1 बाई R, 1 बाई R1, 1 बाई R2, आप चाहें तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 कर सकते हैं, तो जिनको ये करना है ये कर सकते हैं, यदि डायरेक्ट करना है तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 कर सकते हैं। तो 1 बाई 4, 1 बाई 6, LCM 12, 4 3 जा 6 2 जा 5 बाई 12, 1 बाई R, तो R कितना आ गया 12 बाई 5, इसमें यही दिक्कत है, ठीक है। और वो करते तो हम शॉर्ट में कर देते, आ गया 2.4, ठीक है। चलिए ये तो आ चुका, और ये कितना है 1 ओम है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं, देखिए यहाँ पे TR टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 2.4 ओम प्लस 1 ओम प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.6, ठीक है। टोटल ऐड किए कितना आ गया 4 ओम, देखिए ध्यान से, क्यों ये 0.6 कहाँ से आया, इंटरनल रेजिस्टेंस, सारे को ऐड कर दिए, वो हो गया नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये तो हो गया टोटल रेजिस्टेंस, अब हमें टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ लिखते हैं टोटल करंट, ठीक है। तो टोटल करंट कितना हो गया, I इक्वल टू क्या होता है, तो I इक्वल टू होता है V बाई आर, I इक्वल टू कितना होता है V बाई आर, V कितना है, तो V है हमारे पास 12 वोल्ट, R कितना है टोटल 4 ओम, दोनों कट किए कितना हो गया I 3 ओम, तो ये हमारा I आ चुका कितना, 3 एम्पियर।
आई कितना आया, आई आ चुका हमारा 3 एम्पियर। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस Q एंड R। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q एंड R, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस Q एंड R। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V इक्वल टू क्या होता है, IR। देखिए I कितना हमारे पास, अभी फाइंड किए I कितना 3, R कितना, ठीक है IR। तो यहाँ पे पोटेंशियल V इक्वल टू IR, R कितना है, R कितना निकाले हैं, R किसके थ्रू, P एंड Q, यही तो निकाले थे हम लोग। यहाँ पे लिख देते हैं नेट रेजिस्टेंस थ्रू Q एंड R, कितना निकाले हैं 2.4। तो 2.4 कितना आ गया 7.2, कितना आ गया वोल्ट, देखिए ठीक है। चलिए ये तो आ चुका, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 7.2। अब करंट हम निकालेंगे, करंट थ्रू किसका, अलग अलग बोल रहा है, एक बार Q के और एक बार R के थ्रू। तो करंट निकालते हैं, करंट थ्रू Q के थ्रू करंट I इक्वल टू क्या होता है V/R। तो करंट था I इक्वल टू V/R। V कितना है, तो V हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं 7.2। तो 7.2 किसके थ्रू, Q कितना है रेजिस्टेंस 4/4, कितना आ गया 1.8 एम्पियर, ठीक है। अब निकालेंगे करंट थ्रू R, करंट मतलब I थ्रू, शॉर्ट में लिख दिए करंट थ्रू R, कितना हो जाएगा V/R। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं V कितना है, V निकाल चुके हैं 7.2, R कितना है 6 ओम, कितना आ गया 1.2 एम्पियर। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 वायर है, 2 वायर, एक 10 ओम का है, एक 5 ओम का है, और उसको कैसे कनेक्ट किए हैं, कैसे कनेक्ट है वो पैरेलल में है। 10 ओम एंड 5 ओम, 10 ओम एंड 5 ओम आर इन पैरेलल एंड द अरेंजमेंट इज इन सीरीज। और उसको कैसे कर दिए, सारे को सीरीज में कर दिए हैं, किसके साथ में 20 ओम वायर के साथ में। और बोला जा रहा है करंट इन 5 ओम वायर, 5 ओम वायर के थ्रू कितना करंट है 2 एम्पियर का। तो क्या बोला जा रहा है, करंट फाइंड कीजिए लेकिन 10 ओम वायर के थ्रू, और पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले क्या ना, वी हैव टू ड्रॉ द फिगर, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है, किसके थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या, एक डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। बोला जा 10 ओम और 5 ओम, मान लीजिए यहाँ पे 10 ओम, ठीक है। 10 ओम और 5 ओम वाले को हम लोग कैसे कनेक्ट कर दें तो इसे हम लोग कर देते हैं पैरेलल में, और उसको क्या किस में कर दें, एक 20 ओम है रजिस्टर से उसको सीरीज में कर दे। अब जो भी यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा, अब बोला जा रहा है 20 है, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल में है, एक 10 है, मान लीजिए ऊपर में 5 ही ले लेते हैं। चलिए 5 ओम और दूसरा कितना है 10 ओम, और ये 20 ओम, ठीक है, ये दोनों पैरेलल और उसके साथ में 20 ओम का जिससे सीरीज में है। तो बोला इफ़ द सर्किट इन 5 ओम वायर, कितना करंट फ्लो करता है 2 एम्पियर का करंट, मान लीजिए चलिए यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो बोला जा रहा है कैलकुलेट द करंट इन 10 ओम वायर। तो इस 10 ओम वायर के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर्स। तो इस 5 ओम रजिस्टर्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी फाइंड करेंगे, क्योंकि भी है नहीं, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू आर।
आई हमारे पास है और आर भी है। चलिए, तो उससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए कहाँ पे लिखें, मान लीजिए यहीं पर लिखते पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर्स। तो V इक्वल टू होता है आई आर। आई कितने का है, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इस 5 ओम वाले से, 2 × 5 मतलब 10 वोल्ट। देखिए क्यों किए, इसलिए किए चूँकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट चेंज होता है, करंट डिवाइड कर जाता है। सीरीज में सबसे इम्पॉर्टेंट बात सीरीज में करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट अलग होगा। ठीक है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि अब बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पैरेलल में सेम होता है। इसका मतलब करंट जो है किसके थ्रू, करंट इन किसके थ्रू, 10 ओम, करंट इन 10 ओम वायर। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम हो गया थ्रू आउट द पैरेलल कनेक्शन। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम लिख ही देते हैं थ्रू आउट पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो अब चलिए क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, करंट किसके थ्रू, 10 ओम वायर, करंट इन 10 ओम वायर, करंट इन 10 ओम वायर। ठीक है, तो करंट क्या है, I इक्वल टू V/R। भी कितना निकाल चुके हम लोग, 10 वोल्ट। किसके थ्रू बोल रहे हैं, 10 ओम, तो यहाँ पे कर दिए 10, कितना हो गया, 1 एम्पियर। कितना आ गया, तो करंट कितना आ गया, 1 एम्पियर। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारा। अब हम लोग टोटल करंट कितना फ्लो करा ये कर लेते हैं। टोटल करंट 2 एम्पियर की करंट, और अभी हम लोग फाइंड किए 1 एम्पियर, मतलब टोटल करंट, ठीक है, ये 2 एम्पियर और यहाँ पे 1 एम्पियर, तो टोटल करंट। ठीक है, हम लोग टोटल करंट फाइंड कर लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो टोटल करंट इन द वायर जो भी है, सर्किट जो भी लिख लिए, 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर मिलके हो गया 3 एम्पियर। ठीक है, कितने का फ्लो कर रहा है, तो हो गया 3 एम्पियर। अब पूछा जा रहा पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ रहा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल देंगे कितने का, मान लीजिए यही। तो देखिए यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल चुके हैं। अब 20 ओम, ठीक है, इस सर्किट के, इस रेजिस्टर्स के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। चलिए, तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग फाइंड कर चुके, 5 ओम के थ्रू फाइंड कर चुके, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पैरेलल में सेम होता है। अब हम इसके थ्रू फाइंड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो वही निकल जाएगा हमारा, क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होल सर्किट। चलिए, तो अब हम लोग फाइंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टर्स। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टर्स, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इक्वल टू आई आर। चलिए, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो R कितना हमारे पास है, तो R है हमारे पास 20। कितना है, 20, तो लिख दिए 20। I कितना है, तो टोटल हम लोग करंट फाइंड कर चुके हैं, कितना, 3, तो 3 × 20 कितना हो गया, 60 वोल्ट। किसके थ्रू, 20 ओम के थ्रू पोटेंशियल हम लोग फाइंड कर लिए 60 वोल्ट, और इसके थ्रू कितना था, 10 वोल्ट। तो टोटल कितना हो गया पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, होल सर्किट,
प्लस 10 मतलब 70 वोल्ट। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है, यही तो है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो प्रैक्टिस होगा, थोड़ा सा आपका थिंकिंग पावर भी बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या है, दो अननोन रेजिस्टेंस है, नहीं पता है, और उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया गया है, तो बोला जा रहा है वो दो अननोन रेजिस्टेंस क्या होगा। मान लेते हैं दो अननोन रेजिस्टेंस, एक R1 है और एक R2 है, तो ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस, टू अननोन रेजिस्टेंस R1 एंड R2, यही दोनों है, ठीक है, दोनों अननोन रेजिस्टेंस है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है R1 प्लस R2 दिया है क्वेश्चन में, चूंकि ये सीरीज का है, पैरेलल में R1 और R2 कितना है, 1/R होता है फार्मूला, ये होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2, कितना हो गया 1/2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लिए, R1 R2, ये क्या हो गया R1 प्लस R2, कितना हो गया 1/2। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो क्या आता है 9/R1 R2 1/2, तो R1 R2 कितना हो गया 9 2 जा 18। अब ये देखिए R1 प्लस R2 है, अब हमें R1 R2, यदि यहाँ पर R1 माइनस R2 आ जाए तो इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से, वही कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, a माइनस बी की होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई a स्क्वायर ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर माइनस इतना, तो इतना ही के इक्वल आएगा। कहने का मतलब क्या, हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 की होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 की होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2, ठीक है। R1 प्लस R2 कितना है, देखिए उसकी वैल्यू 9 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 R2 कितना है 18, तो 9 9 जा 81 माइनस 18 4 जा, ठीक है, कितना आ गया 72। चलिए ये 9 आ गया तो R1 माइनस R2 की होल स्क्वायर, तो R1 माइनस R2 कितना हो गया 9 का मतलब 3। देखिए मान लीजिए यही 3 है इक्वेशन। अब यहाँ से R1 R1 माइनस R2 आ चुका है, तो अब क्या करते हैं 1 प्लस 3 दोनों को ऐड कर दिए, R1 प्लस R2 9 हो गया, R1 माइनस R2 3 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 2R1 इक्वल टू 12, देयरफॉर R1 कितना आ गया 6, R1 6 आ गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, चल यहाँ भी कर सकते, कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं R1 6 इंटू R2 इक्वल टू 18, तो R2 कितना आ गया 3। देखिए यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देखिए, एंड तक देखिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को बोलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपसे यही उम्मीद है, ठीक है। आप पे ही है ये सारा, आप पे ही है हम लोग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ अच्छा लेकर आएंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच।